Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video we have discussed about the different type of antibodies and the structure of antibody. Today again we'll talk about the types of immunity. देखो जो एंटीबॉडी हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो दो टाइप हैं, सेल मीडिएटेड है या फिर जो एंटीबॉडी मीडिएटेड या जिसको ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, उसमें किसका पार्ट है, किसका है, एंटीबॉडी मीडिएटेड का। तो देखो दो पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे, इनेट और एक्वायर्ड। उसके अलावा जो इम्यूनिटी है उसके दो टाइप्स और भी होते हैं। कौन से? एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। हम इम्यूनिटी को दो टाइप्स में फर्दर और डिवाइड करते हैं, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। ये जो इम्यूनिटी है यहाँ पे इसके जो टाइप्स हैं उनका जो प्रायोरिटी बेसिस है वो है एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, कि अगर कोई भी इंडिविजुअल एंटीबॉडी खुद बना रहा है वो है एक्टिव इम्यूनिटी, और वहीं पे उसको अगर रेडीमेड जो एंटीबॉडीज मिल रहे हैं वो है पैसिव इम्यूनिटी। कि कोई भी इंडिविजुअल है वो क्या कर रहे हैं, जो एंटीबॉडी खुद बना रहे हैं, तो वो कहलाएगी, वो जो इम्यूनिटी उस एंटीबॉडीज के कारण मिली वो कहलाएगी एक्टिव इम्यूनिटी। वहीं पे अगर किस एक जो इम्यूनिटी है वो किसके कारण मिल रही है, रेडीमेड एंटीबॉडीज के कारण इम्यूनिटी मिल रही है किसी भी इंडिविजुअल को, वो कहलाती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल में क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल है, जब उसकी बॉडी एंटीजेंस के मतलब उसके साथ इंटरेक्ट करेगी, तो जैसे ही एंटीजेंस बॉडी में एंटर करेंगे तो वो क्या है कि बी सेल और टी सेल उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, उस एंटीजन के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेंगे, वो इम्यूनिटी कहलाएगी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब कैसे भी, चाहे खाने के थ्रू, एयर के थ्रू, कैसे भी कोई भी एंटीजन, कोई भी माइक्रोब जब बॉडी में एंटर कर जाएगा और वो इंटरेक्ट करेगा बी सेल और टी सेल से, तो बी सेल और टी सेल क्या करेंगी, उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगी और वो हमारी बॉडी को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी और वो कहलाएगी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। वहीं पर जो आर्टिफिशियल है, इसमें क्या किया जाता है कि इम्यून सिस्टम को इवोक किया जाता है, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप किया जाता है कि वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा खुद ही। कैसे? विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन्स, कि लाइव दैट इज हीट किल्ड, लाइव में क्या, हीट किल्ड, या इसके लिए को टर्म यूज करते हैं एटीन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंडिविजुअल की बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, और उस बॉडी को कहा जाता है कि जब भी आप एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करोगे तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाइए। बनाएगा कौन? इंडिविजुअल ही बनाएगा, लेकिन हमने उस इम्यून सिस्टम को इवोक किया है एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो ये है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। देखो एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होगी लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। जो एक्टिव इम्यूनिटी है, ये क्वेश्चन नीट 2020 का है कि कौन सी इम्यूनिटी स्लो होती है और इफेक्टिव होती है। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये धीरे धीरे काम करती है, स्लोली वर्क करती है, लेकिन बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। ठीक है, क्या करती है? बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। नेक्स्ट जो है दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या है? रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। मतलब उस इंडिविजुअल को एंटीबॉडी बनाने का या तो समय नहीं मिल रहा, या भाई कोई भी कारण हो सकता है कि वो इंडिविजुअल एंटीबॉडी नहीं बना रहा है और उसको हमने क्या कर दिया, रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोवाइड कर दिए, वो कहलाएगा पैसिव इम्यूनिटी। मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो एंटीबॉडी बना या लैब में बना, वहाँ से हमने निकाला और उस इंडिविजुअल में जिसको उसकी ज़रूरत थी उसके अंदर इंसर्ट कर दिए। तो वो जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा बॉडी में, जो एक इम्यूनिटी डेवलप होगी, वो कहलाएगी पैसिव इम्यूनिटी। अगेन इट इज़ ऑफ टू टाइप, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल की बात करें तो जो मदर से हमें मिलती है इम्यूनिटी, IgG दैट इज थ्रू प्लेसेंटा एंड IgA थ्रू कोलेस्ट्रम।
तो ये वो दो एंटीबॉडीज हैं जो हमें बने बनाए मिलते हैं। एक प्लेसेंटा को इन्वेड करके उस फिटस में जाता है और दूसरा जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है उसमें ये एंटीबॉडी होता है और उस न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ये बना बनाया रेडीमेड एंटीबॉडी ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल में क्या होता है, किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट, या सबसे सिंपल एग्जांपल है कि किसी को स्नेक बाइट किया, तो अब इतना टाइम उस बंदे के, उस पेशेंट के पास नहीं है कि उसको स्नेक ने बाइट कर लिया, अब उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। इतने तक तो जो पॉइजन है वो पूरी बॉडी में फैल चुका होगा। तो इसीलिए क्या दिया जाता है, उसको एंटीविनोम दिया जाता है, मतलब बना बनाया एंटीबॉडी उस विनम के अगेंस्ट ट्रांसफर किया जाता है। तो ये क्या है, एक तरह का आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन है। चाहे एंटीविनोम है, एंटी टेटनस है, ये सारे जो इम्यूनिटी हैं वो पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया अच्छे से, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, या फिर कौन सी स्लो है और इफेक्टिव है। वहीं पर जो पैसिव जो है वो फास्ट है लेकिन एक्टिव के कंपैरिजन में लेस इफेक्टिव है। फास्ट जरूर है लेकिन एक्टिव के कंपैरिजन में लेस इफेक्टिव है। तो ये याद रखना, एक्टिव, हालांकि हम एक्टिव वर्ड किसके लिए यूज करते हैं कि जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, बहुत उसकी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, बट यहाँ पे एक्टिव का मतलब है स्लो इम्यूनिटी और इफेक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव में जो आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल है दैट इज वैक्सीन। और वैक्सीन है क्या, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैक्सीन का मतलब है कोई भी हीट किल्ड या एटेन्यूएटेड माइक्रोब। वैक्सीन किसके लिए यूज करते हैं हम लोग टर्म, वैक्सीन उस माइक्रोब के लिए यूज करते हैं जो हीट किल्ड होता है, एटेन्यूएटेड होता है, और उसको किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी इंडिविजुअल में इंजेक्ट किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो जो प्रोसेस है इनकॉर्पोरेशन का वो कहलाता है वैक्सीनेशन, और जिस माइक्रोब को ट्रांसफर करते हैं वो कहलाता है वैक्सीन। ये जो अमिताभ बच्चन की एड आती है ना टीकाकरण वाली, वो क्या है, वो वैक्सीनेशन ही है। और वो जो इंजेक्शंस लगते हैं न्यूबॉर्न बेबी को लगते हैं, उसके बाद एक चार्ट दिया जाता है जिसमें अलग अलग टाइम पे इंजेक्शन दिए जाते हैं उस बेबी को, वो क्या है, वो सारे इंजेक्शन वैक्सीन्स हैं। अलग अलग तरह की वैक्सीन्स होती हैं, चाहे डीपीटी है, ठीक है, डायप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस के अगेंस्ट, एमएमआर है, मिजल्स, मम्प, रुबेला के अगेंस्ट दिया जाता है, पोलियो के अगेंस्ट दी जाती है, हेपेटाइटिस के अगेंस्ट इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। वो क्यों, ताकि जो उस छोटा जो बच्चा है उसको डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे एंटीजेंस के साथ वो इंटरेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं से उसकी बॉडी में वो एंटर कर जाएंगे। तो उसकी इम्यूनाइजेशन, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने की जो पावर है, इम्यूनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनवाने के लिए, स्ट्रॉन्ग इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सीन्स दी जाती हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर चाहे वो पोलियो का है, हेपेटाइटिस का है, डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, मतलब चाहे बैक्टीरिया है, चाहे कोई भी वायरस है, अगर वो उस बच्चे के अंदर एंटर करेगा तो वो जो इंडिविजुअल है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज को बना सकेगा। बिकॉज जो हमने हीट किल्ड माइक्रोब उसकी बॉडी में एंटर किया है वो क्या करेगा, मतलब बॉडी उसके अगेंस्ट धीरे धीरे एक एंटीबॉडी बनाएगी, उसकी मेमोरी कर लेगी, और जब रियल में, एक्चुअल में वो माइक्रोब एंटर करेगा तो मेमोरी सेल की हेल्प से फटाफट उसके अगेंस्ट सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। ये हीट किल्ड और एटेन्यूएटेड क्यों एंटर किए जाते हैं हमारी बॉडी में, क्यों इंजेक्ट किए जाते हैं, मतलब बॉडी को एक सैंपल के तौर पे भेजा जाता है माइक्रोब, फिर वो धीरे धीरे प्राइमरी रिस्पॉन्स करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। फिर कभी भी अगर वो रियल वाला माइक्रोब एंटर करेगा, इन फ्यूचर कभी भी आ सकता है, तो बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एनामनेस्टिक, दैट इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी और फास्टली क्या है, उस एंटीजन को किल करने में हेल्प करेगी। तो ये क्या है, ये जो इंजेक्शन है उनको वैक्सीन कहते हैं, जिनमें माइक्रोब्स होते हैं, वो या तो एटेन्यूएटेड होते हैं या हीट किल्ड होते हैं। और इस प्रोसेस को
इंजेक्ट करने के प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं और इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ये जो वैक्सीन है इनकी 3 जनरेशन होती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जो है उसमें क्या है, कंप्लीट माइक्रोब को या तो हीट किल्ड होगा या एटीन्यूएटेड होगा, कंप्लीट माइक्रोब को ही बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और ऐसी वैक्सीन्स को कहते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हीट किल्ड की बात करूं तो टाइफाइड AB स्ट्रेन के अगेंस्ट जो वैक्सीन दी जाती है, टैब वैक्सीन जिसको कहते हैं, रेबीज के अगेंस्ट जो वैक्सीन दी जाती है वो क्या है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है जिसमें हीट किल्ड माइक्रोब यूज किया जाता है। फिर जो ओरल पोलियो वैक्सीन, सैबिन्स, OPV है, स्मॉल पॉक्स है, इनके अगेंस्ट जो वैक्सीन दी जाती है वो भी क्या है, फर्स्ट जनरेशन की है और एटीन्यूएटेड माइक्रोब इसमें यूज किया जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या है, कंप्लीट माइक्रोब को इंजेक्ट किया जाएगा। सेकेंड जनरेशन में क्या होगा, किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, उसके जो टॉक्सिन्स हैं, जो टॉक्सोइड्स हैं, उनको यूज करके या फिर कोई मतलब जो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीनेशियस जो केमिकल्स वगैरह हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, एज अ वैक्सीन यूज करते हैं और इंडिविजुअल में ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वैक्सीन ऑफ डायप्थीरिया, वैक्सीन ऑफ टेटनस, ये किससे बनते हैं, ये बैक्टीरिया के टॉक्सोइड को हम एज अ वैक्सीन यूज करते हैं। तो डिप्थीरिया का है, टेटनस का है, पर्ट्यूसिस का है, उसमें टॉक्सोइड्स यूज करते हैं और उन टॉक्सोइड्स को एज अ वैक्सीन एक इंडिविजुअल में एंटर करते हैं और ये कहलाती है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन वैक्सीन। थर्ड जनरेशन थोड़ी एडवांस है। एडवांस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, RDT, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। यहाँ पर क्या है, हम DNA को मैनिपुलेट करके या फिर कोई भी वायरस है, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है हेपेटाइटिस B के अगेंस्ट, हेपेटाइटिस B के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनाई जाती है दैट इज रिकॉम्बीवैक्स, वो क्या है, वो RDT का प्रोडक्ट है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट दोबारा से कंबाइन किया हुआ एक नया कॉम्बिनेशन, मतलब DNA को मैनिपुलेट करके उसको अच्छे फॉर्म के लिए, उसको बेनिफिट एडवांटेजेस के लिए यूज़ किया जाता है और उससे वैक्सीन बनाई। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो RDT कहलाती है। आप ही की जो क्लास 12th क्लास है उसमें एक कंप्लीट यूनिट आती है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें आप RDT को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो रिकॉम्बीवैक्स है दैट इज वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस B, इट इज ऑल्सो नोन एज DNA वैक्सीन या थर्ड जनरेशन वैक्सीन। क्यों? क्योंकि इसमें DNA को यूज किया जाता है। तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन। लास्ट टॉपिक जो है आज का दैट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक छोटी सी 5 साल की बच्ची थी, उसको डायप्थीरिया हो गया, वूपिंग कफ, काफ़ी खांसी वगैरह आ रही थी, डायप्थीरिया उसको हो गया। तो क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे एनिल वॉन बेलिंग, 1891 में इन्होंने क्या किया, उस डायप्थीरिया के अगेंस्ट, मतलब जिस बच्चे को डायप्थीरिया था उस बैक्टीरिया को, ये वो 5 ईयर ओल्ड गर्ल जो 5 ईयर ओल्ड गर्ल हो गई, ठीक है, इस में से डायप्थीरिया की बैक्टीरिया को निकाल के शिप में ट्रांसफ़र करवा दिया। अब शिप ने क्या किया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाए, शिप की बॉडी ने एंटीबॉडी बनाए और ये एंटीबॉडीज इस बच्चे में ट्रांसफ़र कर दिए गए और शॉकिंग रिजल्ट ये आया कि बहुत जल्दी उसका जो डायप्थीरिया है वो क्योर हो गया। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब है तो एक तरह का पैसिव इम्यूनिटी ही, लेकिन इसको किसने स्टार्ट किया था, एनिल वॉन बेलिंग ने इसको डिस्कवर किया था, इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज़ आती है कि हमने इम्यूनिटी पढ़ी, हमने इम्यूनाइजेशन पढ़ा। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, जहाँ पर हम इम्यून सिस्टम के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, सर एडवर्ड जेनर। ये एक 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर एडवर्ड जेनर, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी।
क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट पहली वैक्सीन बनाई थी। हालांकि ट्रू वैक्सीन नहीं थी, इन्होंने काउपॉक्स, एक जैसे काउपॉक्स हो रखा था उसी के माइक्रोब्स को उठा के स्मॉल पॉक्स के जो पस वगैरह बनते उस पर डाल दिया, वो ठीक हो गया था। तो ये वो इंसान है जिन्होंने पहली वैक्सीन बनाई थी, सर एडवर्ड जेनर। तो ये बताओ फिर ट्रू वैक्सीन किसने बनाई? ट्रू वैक्सीन बनाई लुईस पास्चर ने। सेम मेथड यूज करके, बिल्कुल ये जो इन्होंने जेनर ने जो प्रोसेस यूज किया था उसी को यूज करके पहली ट्रू वैक्सीन बनाई थी लुईस पास्चर ने चिकन कॉलेरा के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा टॉपिक इम्यूनिटी के बारे में। हालांकि इम्यूनोलॉजी, इम्यूनिटी एक कंप्लीट सब्जेक्ट है अपने आप में, एक कंप्लीट जो डिटेल जिसकी स्टडी की जाती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टिल अभी जानने को रहती हैं, बट 12th क्लास में सिर्फ लिमिटेड ही है। तो इतना ही हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब नए 2 टॉपिक और रहते हैं इस चैप्टर में, दैट इज एड्स एंड कैंसर एंड ड्रग्स अब्यूज़। एड्स और कैंसर अपने आप में एक अलग अलग टॉपिक हैं, तो उनको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।